गिरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद ग्रंथरा श्रीमद् भगवद गीता की जय श्री प्रभुपाद की जय गौर भक्तवृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय क्रमांक 9 श्लोक क्रमांक 4। अध्याय का शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान। श्लोक क्रमांक 4। मया तत्मिदं सर्वं जगत् मूर्तिनां मस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषवस्थितः मया तत्मिदं सर्वं जगत् अव्यमुक्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेष अवस्थितः मया तत्मिदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिनां
व्यक्तमूर्तिनां मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः मया तदमिदं सर्वं मया तत्मिदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। ठीक, शब्दाक्षर मया मेरे द्वारा तथा व्याप्त है इदम यह सर्वम समस्त जगत दृश्य जगत अव्यक्त मूर्तिना अव्यक्त रूप द्वारा मस्तानि मुझ में सर्वभूतानि समस्त जीव न नहीं च भी अहम मैं तेषु उनमें अवस्थितः स्थित। अर्थ है यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तात्पर्य विज्ञान के सभी चरणों में भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती। कहा गया है कि अथ श्री कृष्णमादि न भेद ग्रहण इंद्रिय सेवन मुख्य ही जीववादो स्वमेव स्फुर्त्य यदः। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.234। भगवान श्री कृष्ण के नाम यश लीलाएं आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। जो समुचित निर्देशन से भक्ति में लगा रहता है उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। ब्रह्म संहिता में 5.38 में कहा गया है प्रेमांजनत श्रुत भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यदि किसी ने भगवान के प्रति प्रेमाभिरुचि उत्पन्न कर ली है तो वह सदैव अपने भीतर तथा बाहर भगवान गोविंद को देख सकता है। इस प्रकार वे सामान्य जनों के लिए दृश्य नहीं है। यहाँ पर कहा गया है कि यद्यपि भगवान सर्वव्यापी है और सर्वत्र उपस्थित रहते हैं किंतु वे भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभवगम्य नहीं है। इसका संकेत अव्यक्त मूर्ति नाम शब्द द्वारा हुआ है। भले ही हम उन्हें न देख सके किंतु वास्तविकता तो यह है कि उन्हीं पर सब कुछ आश्रित है, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है। संपूर्ण दृश्य जगत की दो विभिन्न शक्तियाँ परा तथा आध्यात्मिक शक्ति तथा अपरा या भौतिक शक्ति या संयोग मात्र है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है उसी प्रकार भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली है और सारी वस्तुएं उसी शक्ति पर टिकी है। फिर भी किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि सर्वत्र फैले रहने के कारण भगवान ने अपनी व्यक्तिगत सत्ता खो दी है। ऐसे तर्क का निराकरण करने के लिए भी भगवान कहते मैं सर्वत्र हूँ और प्रत्येक वस्तु मुझ में है तो भी वो पृथक है। उदाहरणार्थ राजा किसी सरकार का अध्यक्ष होता है और सरकार उसकी शक्ति का प्राकट्य होती है। विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते और प्रत्येक विभाग राजा की क्षमता पर निर्भर रहता है। तो भी राजा से यह आशा नहीं की जाती कि वह प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित हो। ये एक मोटा सा उदाहरण दिया गया। इसी प्रकार हम जितने स्वरूप देखते हैं और जितने भी वस्तुएं इस लोक में तथा परलोक में विद्यमान है सब भगवान की शक्ति पर आश्रित है। सृष्टि की उत्पत्ति भगवान की विभिन्न शक्तियों के विस्तार से होती है और जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है विष्टम्भ्याह मिदम
कृष्णम, वे अपने साकार रूप के कारण अपनी विभिन्न शक्तियों के विस्तार से सर्वत्र विद्यमान हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातां सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुदैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता कक्षा में। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को परम गुह्य ज्ञान बता रहे। परम गुह्य ज्ञान मतलब गुपित ज्ञान बता रहे। गुपित भी है और ओपन भी दिख रहा है ना। गुपित मतलब कान में होते हैं, कोणाल समझना होगा, इसको गुपित कहते हैं ना। किसी कान में गए थे कि अरे इतना इतना पैसा मिलने वाला, उधर सेल लगा है और 2 ही बचिया है, किसी को बताना नहीं, तेरे कान में बता रहा हूँ। मगर ओपन भी है ना। और वो देखा जाए तो संजय भी सुन रहे, और संजय किनको कह रहे, धृतराष्ट्र को कह रहे। यही ज्ञान ना गुह्य ज्ञान ही कह रहे। और हमारे सबके लिए भी ये गुह्य ज्ञान आया है। कितना विशेषता है ना। फिर गुह्य है या नहीं है? सही बोल रहे, झूठ बोल रहे भगवान? मैं अभी गुह्य ज्ञान बताने वाला हूँ। शुरुआत में ही कहते, कहाँ पर पहला श्लोक आता है? हाँ, गुह्यम तम, एकदम गुह्य ज्ञान बताने वाला हो। तो यह यहाँ पर भगवान जो गुह्य ज्ञान बता रहे, गुह्य ही है। दिखता है उसे ही दिखता है जिसके पास आँखें है, और उसको दिखता नहीं है जिसके पास आँखें होते हुए भी दिखता नहीं है। मगर उस कौन से आँखें चाहिए? प्रेमांजन श्रुति भक्ति विलोचनेना, प्रेम का अंजन लगाए वाला है जिसके आँखें है, उसको ये ज्ञान दिखेगा। तब तक उसको अंजन लगाना पड़ेगा। अंजन पता है आपको? काजल। तो प्रेम का जब तक अंजन हम हमारे आँखों के ऊपर नहीं लगाएंगे तब तक ये ज्ञान भी गुह्य नहीं लगेगा। और देखिए संजय बाद में जब ये भगवद गीता समाप्त हो जाती है तो धृतराष्ट्र को कहते कि ये भगवद गीता सुनकर मुझे लग रहा है बार बार सुनूं मैं, मुहुर्मुहुर, मतलब ऐसा लगा मैं बार बार इस कृष्ण अर्जुन संवाद सुनूं, विशेष लग रहा है।
क्योंकि ये जो भगवान जो ज्ञान दिए, क्योंकि संजय भक्त है, उनकी आंखों में कौन सा अंजन है? प्रेम का अंजन है भगवान के प्रति, और प्रेम का अंजन होने के कारण वह उन्हें आनंद हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि मुझे फिर से उसे सुनने की इच्छा हो रही है। हमारी कितनी इच्छा होती है, एक बार कभी कभी किसी का टारगेट होता है, एक बार भगवद गीता पढ़कर ख़त्म करना है, उसके बाद फिर से एकदम झाली ना, फिर से ऐसे संकल्प करने की उतनी इच्छा नहीं होती। कभी कभी हो जाएगी फिर से एक बार, मगर फिर से मैं अभी वही पैटर्न, मतलब एक बार ख़त्म हो गई फिर से चलो शुरू करते पहले अध्याय से, उतना हमें लगता नहीं, क्योंकि हमारा अभी तक प्रेम का अंजन नहीं आया। एक श्लोक पढ़कर भी व्यक्ति ऐसे कहा है कि भगवद गीता का एक श्लोक व्यक्ति का जीवन चेंज कर देता है। कितने सारे तो कथाएं हैं कि जो व्यक्ति, एक वेश्या थी, तो एक गांव में एक रेड़ा का मृत्यु हो रहा था। गांव वाले सब जमा हो जाते और कहते कि बोले अरे इसको क्या करें, तो सब जन सोचते चलो हम पुण्य देते इसको। सब लोग आगे जमा गए, मैंने कुछ पुण्य किया है तो इसको लगने दो। दूसरे ने कहा मैंने कुछ पुण्य कमाए तो उनको लगने दो। और एक जन ने कहा मैंने कुछ पुण्य कमाए तो। ये सब गांव वालों का चल रहा था, सब गांव वाले दे रहे थे, पुण्य दे रहे थे। और वहाँ से एक वेश्या जा रही थी, तो उसको भी लगा कि यार मैं भी कुछ दे दूँ, मगर उसको लगा कि मेरे पास क्या पुण्य है, मेरा तो सब पूरा जीवन ही पाप कर्म के ऊपर आश्रित है। मगर ठीक है, कुछ होगा किधर तो कोने में बचा हुआ, तो मेरे पास जो कुछ पुण्य है वो किसको लगने दो, इस रेड़े को लगने दो। वो निकल गए। कुछ समय हो गया, कुछ दिन गए, कुछ साल निकल गए। उसके बाद एक ब्राह्मण, कभी ऐसी मुलाकात हो जाती है उस वेश्या के साथ, तो उनके चरण पकड़ दे। वो बोलती है अरे चरण पकड़ रहे हो? बोले अभी तक तो कोई हमारे चरण नहीं पकड़े। और वो भी वो कहता है बोले आप मेरे गुरु हो, आपके वजह से मुझे मनुष्य शरीर मिला है। बोले मनुष्य शरीर, ब्राह्मण का शरीर मिला है? बोले कैसे? बोले मैं रेड़ा था, पता है क्या? बोले आपको याद आ रहा है वो दिन? उस गांव में बैकग्राउंड में निकल गई फिल्म, सब जन ऐसे आ गए थे, पुण्य दे रहे थे, आप भी वहाँ से जा रही थी, तो आपने कहा कि मेरे पास कुछ पुण्य है तो आप मुझे लगने दो। जब मेरा मृत्यु हो गया, वहाँ पे कोर्ट में पेश किया गया मुझे, तो वहाँ के यमराज जी जो है वो क्या करने लगे, सब रिकॉर्ड देखने लगे, कितना इसका पुण्य है कितना पाप है। तो सब देखा गया, कुछ पुण्य नहीं था, मगर बाद में एक फाइल बची हुई थी, वो थी आपकी। उस एक फाइल में से मुझे ब्राह्मण का शरीर मिला, एक अच्छा, मैं भगवान की भक्ति कर सकता हूँ। बोले क्या ऐसा था मेरा पुण्य? वो पूछी। बोले हाँ बहुत बड़ा पुण्य था। बोले आपने भगवद गीता के श्लोक सुने थे? बोले मैं भगवद गीता के श्लोक सुनी थी? बोले हाँ। उसे बाद में फिर याद आता है, फिर वो और बैकग्राउंड में जाती है, फिल्म एक बैकग्राउंड में जा रहा है। फिर वो सोचते हाँ एक ग्राहक था, उसने मेरे ऊपर खुश होकर मुझे क्या दिया, एक तोता गिफ्ट किया। तोता कार्ड ये वाला नहीं, क्या कहते हो, प्लास्टिक वाला नहीं या लकड़ी वाला भी नहीं, ओरिजिनल तोता पिंजरे में। मगर उस तोते को ना भगवद गीता के कुछ श्लोक याद थे, तो रोज सुबह वो उठने के बाद वो भगवद गीता के श्लोक गाता था। लोग कभी कभी घर में एक तोता रखते, उसको कुछ तो सिखाते, नाम सिखाते, वो उठने के बाद नाम बोलते रहता है। उसको क्या बुद्धि, ऐसे कहा गया है, हमें ऐसी स्टोरी सुनी थी
एक व्यक्ति तोता बेच रहा था। तो एक तोता एक ब्राह्मण ने उसे खरीदी किया और एक तोता कसाई ने खरीदी किया। अभी तोते की आई इसलिए हम कह रहे थे, इसका कुछ लिंक नहीं है। तो उस तोते को ब्राह्मण ने सिखाया। कोई अतिथि आता था तो उसे वो तोता रिसेप्शन करता था, आइए बैठिए, कैसे है, आपकी जर्नी कैसी हुई, आप अच्छे से है ना, उस तरह से रिसेप्शन करता था, राम राम कर कर बुलाता था। तो लोग जब अतिथि आते थे तो बहुत खुश हो जाते थे कि अरे तोता कितना रिसेप्शन करता है, अच्छे से करता है, बुलाता है, बिठाता है, बैठिए आप। अब उसको क्या बैठना कुछ पता है नहीं पता नहीं, मगर उसके वो शब्द कहता था और लोगों को अच्छा लगता। और एक तोता जो कसाई के पास था और दिन भर वो कसाई लोग या जो है वो क्या करते, गाली, ए हराम के आया क्या, हाँ, गाली देना इसको सिखा दिए। वो तोता, उसके घर में कोई अतिथि आया, सॉरी जिसने दिया था ना तोता, वो देखने गया था कि तोते अच्छे से है क्या। तो ब्राह्मण के घर पे जाने को उसको अनुभव आया, फिर वही वो कसाई के घर में आया, बोले अरे हराम क्या आया क्या, कैसे, सॉरी हम शब्द अभी ऐसे बोल रहे, मगर वो तोता ऐसे कहने लगा, ऐसे भाषा में बात करने लगा। वो बोलता अरे बाप रे, ये तो तोता तो एकदम, पहले दोनों एक जैसे ही थे, मगर संगति का प्रभाव गिरता है। जिस संगति में रहेंगे वो संगति हमारे ऊपर प्रभाव डालेगी। तोता एक जैसे ही है, मगर क्या लेते हैं, जो संगति का जो गुण होता है वही। तो वैश्या के पास जो तोता था उसे भगवद गीता के श्लोक याद थे, तो रोज सुबह उठने के बाद वो भगवद गीता के श्लोक उच्चारण करता था। और ये जो वेश्या थी वो गा रहा है, वो श्लोक गा रहा है, इसके कारण उसके पीछे दोहराने का प्रयास करते। लोग दोहराने का प्रयास करते ना, कुत्ते को जू 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 कैसे करते रहते, कुत्ते आवाज़ जैसे निकालते, कुत्ते का आवाज़ निकालते कि नहीं, जो घर में कुत्ते पालते, वो घर में कुत्ते पालते कैसे आवाज़ निकालते, जैसे कुत्ता आवाज़ निकालते वैसे ही आवाज़ निकालते, है ना। बहुत जना ऐसे जैसे होता है। तो वह भी रोज क्या करने लगी, वो श्लोक को उच्चारण करने लगी। और वह श्लोक उच्चारण करने के कारण उन्हें वह जो पुण्य प्राप्त हो रहा था, फिर उसने जो कहा, जो रेड़ा मर रहा था कि मेरे पुण्य इसको लगने दो, वो भगवद गीता का पाठ के कारण उसे वह मनुष्य शरीर, ब्राह्मण का शरीर, भक्ति का चांस मिल गया। यह भगवद गीता का विशेषता है। तो हम आते हैं हमारे पॉइंट पे। तो भगवान ये जो ज्ञान समझने के लिए क्या चाहिए, अंजन चाहिए। कौन सा अंजन चाहिए, प्रेम का अंजन। कौन सा प्रेम का अंजन, भगवान के प्रति प्रेम का अंजन। नहीं तो लोग कहेंगे हमारे पास प्रेम बहुत है, लोग कहेंगे मैं हमारे बच्चों को प्रेम करते, हम इनको प्रेम करते, उनको प्रेम करते, देश को प्रेम करते, पृथ्वी को प्रेम करते, नेचर को प्रेम करते, सबको प्रेम करते। ये सबको प्रेम तो करना ही है। आप वृक्ष को प्रेम करोगे मगर जड़ को प्रेम नहीं करोगे तो फायदा क्या है, फायदा है कुछ। तो जड़ क्या है, कृष्ण है। तो ये अभी इतना सब कुछ मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, ये पहला प्रभुपाद जी वाक्य में वही चीज़ को दोहरा रहे। भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती। भगवान कहते अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रियो सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वमेव स्फुरतः। भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश, लीलाएं आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। जो समुचित निर्देशन से भक्ति में लगा रहता है वही भगवान का साक्षात्कार होता है। तो यहाँ पर हम ये कह रहे कि भगवान की अनुभूति, या अभी भगवान की अनुभूति की ज़रूरत है, ये तो महत्वपूर्ण है ना। भगवान की अनुभूति हमें क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, और जीवन सफल मतलब क्या।
भगवत प्राप्ति करना है। और भगवत प्राप्ति मतलब क्या? भगवत धाम जाना है, सबको जाना है। एक बार नारद मुनि, अभी हम थोड़ा लिंक के भगवत प्राप्ति के बाद, नारद मुनि को लगा भगवान आप सबको गोलोक धाम में बुला क्यों नहीं लेते, अच्छा हो जाएगा, सबको गोलोक धाम में बुला कर लेकर आइए, अच्छा हो जाएगा ना, ज़्यादा कष्ट नहीं, बुला लेंगे तो हम जाएंगे क्या, जाएंगे? तो नारद मुनि ने कहा कि सबको बुला लीजिए। कृष्ण कहे नहीं, ऐसा नहीं है नारद मुनि। बोले नहीं नहीं, आप करिए ना, हो जाएगा। बोले ठीक है, मैं आपको चांस देता हूँ, लेकर आइए। आप जिनको जितने लोगों को लेकर आओगे सबको मैं फ्री में एंट्री, हो डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट भी नहीं, क्या कहते उसको, बम्पर ऑफर, कुछ क्वालिटी नहीं, कुछ नहीं, आपको सबको छूट, 0% फ्री में होता है ना, तो ऐसी छूट है। बोले नारद मुनि ठीक है। बोले सबको जाकर उधर प्रचार कर रहे, चलो गोलक धाम लेके जाता हूँ हम आपको, उधर कष्ट नहीं है, उधर सब कुछ आनंद ही आनंद, सब कुछ आनंद है, सभी आनंद है। बोले अच्छा ऐसा है, चलो। निकल गए सब जन। तो बीच में जाते जाते जो गांव वाले थे उनको थोड़ा सा सिटी दिखा, अरे यही गोलक धाम दिख रहा है, उधर उतर गए। गोलक धाम मतलब थोड़ा विशेष लगने लगा। हम गांव से सोच रहे थे तो उधर गए, थोड़ा सा सिटी वाले थोड़ा सा महानगर में निकल गए, महानगर वाले स्मार्ट सिटी में निकल गए, स्मार्ट सिटी वाले और ज़्यादा अल्ट्रा स्मार्ट सिटी में निकल गए, कोई फॉरेन में रुक गया, फिर कोई स्वर्ग में रुक गया। ऐसे रुकते रुकते जब गोलोक धाम के डोर पे गए, नारद मुनि तो अपने धुन में थे, ना देखो मैं कितने लोगों को लेके जा रहा हूँ। भगवान के पास जाते, बोले भगवान डोर ओपन करिए, मैं देखो। भगवान बोले ठीक है, लेकर आओ। कौन है आपके पीछे? पीछे देखते तो कोई नहीं है। एक बार ऐसे ही एक साधु कथा कर रहे थे, बोले भौतिक जगत के बारे में कह रहे, बोले भौतिक जगत कष्ट का है, बहुत यहाँ पे कष्ट है, सब कुछ है, गोलोक धाम में सुख है, वहाँ पे सब कुछ मिलने वाला है, वहाँ पे आपको किसी चीज़ का कष्ट नहीं है, आप वहाँ पे कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे, गुलाब जामुन मांगोगे तो गुलाब जामुन की प्लेट आ जाएगी, समोसा मांगोगे तो समोसा की प्लेट आ जाएगी। तो चलिए गोलोक धाम। यहाँ वो प्रश्न बोले किस किस को आना है गोलोक धाम? सब जन हाथ ऊपर करते, बोले वाह वाह। तो उसमें से एक बंदा था, उसने हाथ ऊपर नहीं किया, तो उसको वो साधु जो कथाकार पूछते, बोले अरे तुझे नहीं आना है क्या गोलोक धाम? बोले मुझे आना है। बोले मेरे हाथ क्यों ऊपर नहीं किया? बोले मुझे लगा कि अभी लेकर जा रहे, मैं अभी नहीं आऊँगा। तो बाकी लोग भी सब हाथ नीचे कर लेते हैं। बोले अभी हमें नहीं आना है, क्योंकि हमारे अभी ये बाकी है, EMI भरना है, वो घर का वो मेंटेनेंस बाकी है, नहीं तो ये बाकी है, वो बाकी है, इतना सब कुछ अभी नहीं आएंगे, अभी नहीं, मरने के बाद तो आएंगे ना। अभी कहाँ जाए लेकर जाए हुए हैं। तो यहाँ पर हम भगवान को समझना के बारे में बात कर रहे हैं। वैकुंठ का आपने कहा कि भगवान को समझने की ज़रूरत क्यों है, क्यों ज़रूरत है? ये हमारा स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्णर नित्य दास। हम भगवान के दास है, और भगवान को जानना क्योंकि वही इस जगत के कंट्रोलर है। अभी हमें समझ में नहीं आता कंट्रोलर कैसे, दिखते नहीं ना। अब ये पिलर खड़ा है, आपको पता है ये सीमेंट का पिलर होता है। एक बिल्डिंग की कितने साल की उसकी कैपेसिटी होती है? 100 साल, 50 साल, सॉरी 100 साल। क्यों, किसके ऊपर डिसाइड करते हैं? वो सीमेंट होता है, सीमेंट का वो कंक्रीट जो एक के साथ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके बाद वो ढीला बन जाता है या उसके मॉलिक्यूल्स वो छूट जाते हैं, बराबर। ये उसकी लाइफ कौन दे रहा है? उतने साल रहेगा, फिर उसके बाद वो मॉलिक्यूल्स लूज हो जाएंगे, सीमेंट गिरने लगता है। किसकी पुराने बिल्डिंग्स हो गई होगी 50 साल, अभी देखो मुंबई में वगैरह पुराने बिल्डिंग्स हो गए तो गिर जा रहे, बराबर ना। बड़े चाल कहते हैं उसको, वो गिर जा रहे, पुराने हो गए तो उसका जो क्या कहते हो पिलर से वो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जा रही है।
वो स्ट्रेंथ स्ट्रांग कैसे होता है और स्ट्रांग उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है? वो मॉलिक्यूल्स कौन उसको बना के रख रहा है और कौन उसको लूज कर रहा है एक समय के बाद? तो भगवान की शक्ति है, भगवान दिखते नहीं है उसमें, मगर भगवान की शक्ति काम कर रही है। देखिए ये छोटे छोटे चीज़ों में भगवान है। तो यह जो भक्त होता है ना, जिसके प्रेमांजन चरुत भक्ति विलोचन है ना, जो अंजन लगाया प्रेम का, वही तो देख सकता है भगवान को। हम हमें कितना ही देखे पिलर को, हमें लगेगा नहीं नहीं भगवान कैसे खड़ेगा, नहीं यहाँ पे थोड़ी भगवान दिख रहे। अरे हमारे हाथ से हम सीमेंट और ये मार्कर किए, भगवान थोड़ी किए, मगर भगवान की शक्ति। तो इसलिए प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते। आपने परपट सुना? किन किन लोगों ने परपट सुना? अभी हम पढ़ रहे थे, सबने सुना। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद जी ने राजा का। किसको याद है? भूल गए? चलो अच्छा आपको याद है, ठीक है पूछे। अच्छा क्या भूलना हमारी सबके कलयुग का लक्षण है, उसमें कुछ गलती नहीं है हमारी, बिल्कुल गलती नहीं, हम भूल सकते हैं। उसमें लिए कोई जैसे किसी को पागल कहा जाए, वो पागल है तो उसको कुछ लगता है क्या? हम भूलने कलयुग का लक्षण है, भूलने तो भूल जाएंगे, उसमें कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे। एक राजा होता है, वो राजा क्या करता है, उसके अधीन में सब मंत्रिमंडल होते, काम करते, अलग अलग विभाग डिस्ट्रीब्यूट करता है कि आप ये काम करिए। कभी कभी लगता है अरे वो राजा कुछ नहीं कर रहा है। जैसे कुछ होता है, एक अब ये मंदिर है ना, मंदिर कौन चला रहा है? लगता है कि हाँ मंदिर है, अरे हाँ ये डिपार्टमेंट चल रहा है, वो डिपार्टमेंट चल रहा है, वो डिपार्टमेंट, ये सब डिपार्टमेंट के ऊपर कोई तो डिपार्टमेंट हेड होता है ना, तो डिपार्टमेंट हेड के कारण तो सब कुछ चलता है। वो चीज़ें बताते रहते हैं, ये ऐसा होता है। कौन चला रहा है? वो व्यक्ति चला रहा है, मगर वो दिखता है क्या करते समय? दिखता नहीं है। तो उसी तरह राजा का प्रभुपाद एक एग्जाम्पल दिए कि राजा के अधीन में सब कुछ चल रहा है, वो जब तक कुछ नहीं कहेगा तब तक हम उसको पढ़ते हैं। राजा किसी सरकार का अध्यक्ष होता है, सरकार उसकी शक्ति का प्राकट्य होती है। विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता, और प्रत्येक विभाग राजा की क्षमता पर निर्भर होती है। तो भी राजा से यह आशा नहीं की जाती है प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित हो। तो भी राजा वह एक मोटा सा उदाहरण दिया है। इसी प्रकार प्रत्येक स्वरूप में देखते हैं जिसकी वस्तुएं इस लोक में तथा परलोक में विद्यमान। तो वो कभी कभी राजा सब डिपार्टमेंट में नहीं दिखते। जैसे अभी हमारे जो प्रधानमंत्री सब डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं क्या, मगर लोग क्या कहते हैं, हम किन के अध्यक्षता में अच्छा चल रहा है? मोदी के निर्देशन में अच्छा गवर्नमेंट चल रहा है। देखिए उनमें प्रोटोकॉल होता है बात करने का, कभी नहीं दे मैं कर रहा हूँ, कभी नहीं बोलते वो। हम इनके निर्देशन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, उनको कभी लगता भी नहीं होगा, मगर वो प्रोटोकॉल से बोलना ही पड़ता है। बराबर आप कभी किसी का सुने होगा तो बोलते इनके निर्देशन में, संसद भवन में जब भाषण देते हैं तो जो भी बोलते हैं तो हम इनके निर्देशन में अच्छा चल रहा है। अपोजिशन पार्टी वाले भी वैसे ही करते, वो कितना भी क्या कहते कैसे रहो कोई, तो भी वो कहते हम इनके निर्देशन में। कभी कभी किसी को लगता है अच्छा है बुरा है कुछ भी, उसके ऊपर मिमिक्री ज़्यादा निकले तो भी उनको वो उनके निर्देशन में पार्टी अच्छी चल रही है, क्यों? प्रोटोकॉल होता है। मगर देखा जाए तो उनके निर्देशन जो कहा जाता है वैसे तो सुना जाते। तो राजा जैसे कहता है वैसे ही बाकी चीज़ें चलती, मगर उनको यह नहीं है कि वो वहाँ पर वो डिपार्टमेंट आकर में कुछ करे। जैसे अभी हाल ही में कुछ जेनजी लोगों ने आंदोलन किया, लोगों क्या बच्चे थे, तो किसने रिज़ाइन दे दिया? शिक्षण मंत्री ने रिज़ाइन दे दिया है ना। तो कहा जाए तो
अभी वहाँ पर आकर मोदी जी कुछ बात किए क्या? नहीं किए, वहाँ पे दिख ही नहीं रहे, मगर वो वहाँ पर है ही भी। तो एक यहाँ पे समझाना, भगवान यहाँ पे सब उनकी शक्ति उनके अधीन में कार्य कर रही है, मगर भगवान यहाँ पे दिखते नहीं है। मया दीक्षण प्रकृति सूयते चराचर, मेरे अधीक्षित में ये प्रकृति चल रही है, कार्य कर रही है। भगवान कभी कभी दिखते नहीं है। तो यहाँ पे वही सब भगवान की शक्ति पर आश्रित है। सृष्टि की उत्पत्ति भगवान की विभिन्न शक्तियों से विस्तार होती है, जैसा कि भगवद गीता में कहा है। तो भगवान से ही शक्ति से सब कुछ कार्य चल रहा है। तो कभी कभी हम सिस्टम देखते हैं, एक कंपनी होता है, कंपनी का सीईओ होता है, सीईओ कभी कभी दिखता नहीं है सब काम करते समय, वो प्रोग्रामिंग करते नहीं बैठेगा, वो कुछ प्रोडक्ट बनाएगा नहीं, वो क्या करेगा, वो सिर्फ ऑफिस में बैठा हुआ दिखता है, मगर उसकी ज़रूरत नहीं। वो आकर कभी कभी किसी प्लांट का हेड भी होता है, वो कभी आकर पंचिंग नहीं करता। हम जब कंपनी में नए नए पहुँचे थे तो हमें सबको काट दिया था, पंचिंग कर कर एंट्री मारना, वो अटेंडेंस होता था ना, एंट्री करते ही वो पंचिंग होता था और आउट करते समय पंचिंग होता था। और हम जब डिस्पैच में थे, अबे एक बार कंपनी में अंदर जाने के बाद पता नहीं चलता बाहर कौन एंट्री कर रहा है नहीं कर रहा है वो कार्ड का। हम डिस्पैच में थे तो हम इधर उधर कंपनी में घूमते रहते थे। एक बार देखा, अरे बहुत बार देखा, एक कार में व्यक्ति आता था प्लांट हेड, वो कभी पंचिंग ही नहीं करता था, कभी आता था 1 घंटा रुक कर कभी निकल भी जाता था। हम सोचते थे यार ये बंदे को कभी पंचिंग, इसका अटेंडेंस कोई देखता ही नहीं देखता है, इसका भी पेमेंट कट होता ही नहीं होता है, उसको भी कुछ लीव होंगे ना। मगर हमें प्रश्न आता यार इसको भी पंचिंग चाहिए यार, इन लोगों को ऐसे कैसे छूटे। मगर बाद में पता चला कि वो कौन है, प्लांट हेड है ना, उनके पास वो अधिकार है, वो कार्य तो करे, वो रहे वो ना रहे, मतलब काम तो करना पड़ेगा, उनका भी जो काम है उसके ऊपर भी कोई ना कोई होगा। मगर भगवान का ऐसा नहीं है, मगर उनको कुछ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर रुक कर काम करे, उनका जो जवाबदारी वो करते, जाकर घर में जाकर डब्बा खाने के लिए वापस भी जाएंगे। बहुत सारे ऐसे अलग अलग उदाहरण आ जाएंगे, हमें ये समझना इतना ही है, भगवान की अध्यक्षता में कार्य करते। आज के जो श्लोक में था, हे परंतप, हाँ, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो भगवान सब कार्य कर भी रहे और भगवान इससे बाहर भी। हमारा जो शरीर जो चल रहा है वो किसके अधीन में चल रहा है? भगवान चला रहे हैं। भगवान हमारे शरीर में है भी और भगवान उनके गोलोक धाम में बैठे हुए, भगवान यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, इस माइक में भी बैठे हुए हैं, इस पिलर में भी बैठे हुए हैं, सब जगह पे भगवान बैठे हैं। और भगवान इसके परे गोलोक धाम में भी बैठे हुए। तो हर शक्ति भगवान के अधीन में कार्य भी कर रही है और भगवान इससे परे भी है। तो यहाँ पर वही है, मैं उनमें नहीं हूँ और उनमें हूँ भी। जैसे यशोदा माता की जब कृष्ण मिट्टी खाते तो यशोदा माता देखती है कि अरे कृष्ण ने मिट्टी खाया है, खोलो मुंह। भगवान कृष्ण मुंह खोलते, जब मुंह खोला उन्होंने देखा उनके मुख में पूरा ब्रह्मांड दिख रहा था। उस ब्रह्मांड में यशोदा माता खुद को देख रही थी और उसमें कृष्ण को देख रही थी और उसमें और कृष्ण का मुख देख रही थी, उसमें और ब्रह्मांड दिख रहा था। वो चकरा गई है, चल क्या रहा है। और ऐसा नहीं कि वो स्क्रीन जैसा दिख रहा है, ओरिजिनल 3D व्यू दिख रहा था। 3D भी ऐसा लग रहा था कि सही में कुछ उनमें है, जैसे मुंह में कुछ रसगुल्ला है तो दिखता ना है बोलकर, उस तरह से सूर्य चंद्र ग्रह दिख रहे थे। तो चकरा गई यशोदा माता, कैसे कैसे। तो कृष्ण के अंदर भी सब कुछ है और कृष्ण इसके बाहर भी है, और ये सब कुछ चल रहा है कृष्ण के अंदर चल रहा है, हर कृष्ण बाहर भी है। कन्फ्यूजिंग बहुत सारा है, इसे अचिंता भेदाभेद तत्व कहते हैं। कृष्ण है भी नहीं भी है, यहाँ पर है और कृष्ण नहीं भी है।
सब कुछ ये डिफरेंट है। भगवान है, उनकी शक्ति यहाँ पे कार्य कर रही है, मगर वही देख सकता है जिसके पास दृष्टि है। भगवान उसके पास में है जिसके पास भक्ति है। भगवान जिसके पास भक्ति नहीं है, उसके भगवान बहुत परे है, बहुत दूर है। इसलिए भगवान पास भी है और दूर भी है। किनके पास है? जिनके पास प्रेम का अंजन लगाया हुआ है, आंखें भगवान के प्रति प्रेम है तो उसको भगवान पास में लगेंगे। जिसके पास भक्ति नहीं है उसे कुछ नहीं, उसको पूरा फिजिक्स लगेगा। ये सब फिजिक्स के ऊपर डिपेंड है। उसको नहीं पता चलेगा अरे लॉ बनाने वाला लॉ मेकर कोई तो होगा, है कि नहीं है? लॉज तो दिखते हैं मगर उसके पीछे कुछ लॉ मेकर होगा ना। जैसे अब ये मंदिर में कुछ लॉ है कि 7 बजे लेक्चर शुरू होना चाहिए, 7:30 बजे ख़त्म होना चाहिए। लॉज है, इतने देर तक चलना चाहिए, कि कोई तो लॉ मेकर होगा ना इधर, इसलिए तो लॉ चल रही। इतने बजे अल्टर ओपन होगा, बंद होगा, लॉज है। तो इसी तरह इतना इस पर रहेगा, ये स्टैंड है, ये बैलेंस है, इसका बैलेंस हटा दो तो गिर जाएगा। सेंट्रल ऑफ पॉइंट कहते ना, ये फिजिक्स से, फिजिक्स का ये लॉ बनाने वाला कोई तो लॉ मेकर होगा ना, ऑटोमेटिक तो नहीं है। ऊपर से नीचे डालो गिरेगा, क्या उसके पीछे गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। इसके पीछे कोई तो बोले हाँ ये न्यूटन ने खोजा, अरे इसके पहले नहीं था क्या? उसके पहले कभी क्या एप्पल नीचे नहीं गिरते थे? गिरते थे ना, इसके पहले बहुत सारी चीज़ें नीचे गिरते। उससे उस समय उसको क्यों नहीं लगा? मतलब लगा होगा ना उन्हें, मगर वो लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट था, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। वो बनाने वाला कोई तो है ना, उन्होंने उसके ऊपर कैलकुलेशन निकाला कि अरे कितना कैलकुलेटेड सब कुछ चीज़ें, रैंडम नहीं है इस जगत का। इस जगत में कुछ रैंडम नहीं है, सबके पीछे साइंस है। इस शरीर का भी पूरा साइंस है, ऑप्टिकल, हीट ट्रांसमिशन, लाइट ट्रांसमिशन, ये सब के पीछे कुछ लॉज है। और इसके पीछे कोई तो लॉ मेकर, ये रैंडम चीज़ें नहीं बनी। लोग कहते हैं रैंडम है सब कुछ। क्या है रैंडम? मतलब सब निसर्ग से बना है, ऐसे ही बना है। ऐसे कैसे बना है? अमीबा तैयार हो गया, फिर अमीबा से ये हो गया, ये प्रोटीन पहले तो कुछ नहीं था, फिर प्रोटीन, सूर्य प्रकाश आया, वो प्रोटीन तैयार हो गया, फिर प्रोटीन से यदि केमिकल से यदि निर्जीव से सजीव बन सकता है, ऐसे है ना। अभी ये प्रोटीन वगैरह क्या निर्जीव है, वो फिर सजीव कैसे तैयार हो गया, लिविंग कैसे हो गया? अभी वो अलग टॉपिक हो जाएगा, चलो हम कभी उसके ऊपर चर्चा करें। जो डार्विन थ्योरी आती है ना, बंदर से व्यक्ति क्या बना? मनुष्य बना। वो बना होगा, हमारे वंशावली है। हम कभी कुछ पूजा करते थे, पहले पूछा जाता आपका गोत्र क्या है? गोत्र कहते अच्युत गोत्र, कश्यप गोत्र, भारद्वाज गोत्र, क्योंकि ये सब हमारे वंशावली है। और वो ब्रह्मा जी के पुत्र है, हमारे परम पिता ब्रह्मा जी है, हमारे चलते हुआ आया। हम ऐसे बंदरों से नहीं आए। ठीक है, चलो हम यहाँ पर रुकते हैं। हरे कृष्ण। लॉज है, 7:30 बजे हम 7:50 तक गए, हम लॉ तोड़ दिए। हरे कृष्ण। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद्गीता की, शिला प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की जय। किसी का कुछ प्रश्न? कुछ? हरे कृष्ण। हाँ प्रभु, हो गया। हरे कृष्ण।